नमस्कार। आप सबका पुनः एक बार मेरे YouTube चैनल हिंदू धर्म संप्रमाण पे स्वागत है। मित्रों, अभी श्री राम पे चर्चा कर रहे हैं। हिंदू धर्म में स्टेप बाय स्टेप जो आगे बढ़ रहे हैं उसमें श्री राम पे चर्चा कर रहे हैं। तो श्री राम पे ऑलरेडी मैंने जो इस चैनल का अध्याय 1 है उसमें 37 एपिसोड मैंने श्री राम पे बनाए और हर बात को डिटेल बताया है। अब चूंकि यहाँ पर भगवान विष्णु के अवतारों के वर्णन की बात है, इसलिए श्री राम का चरित्र मैंने फिर से उठाया है और इसमें सिर्फ वो बोल रहा हूँ जहाँ पर मतभेद है, कन्फ्यूजन है, भ्रम है, उनका स्पष्टीकरण कर रहा हूँ। तो ये अभी 4 एपिसोड करीब हुए हैं, 4 या 5 एपिसोड। अब इसमें 1-2 एपिसोड मैं समाप्त कर दूंगा, क्योंकि ज़्यादा डिटेल जिन भाइयों को देखना हो श्री राम का जीवन चरित्र, वे अध्याय 1 में जाइए। उसमें एक एक बात डिटेल से, वंशावली से शुरू करके, इक्ष्वाकु वंश क्यों कहा जाता है वहाँ से शुरू करके और उनके देह त्याग तक का मैंने वर्णन किया, बल्कि उसके बाद भी वर्णन किया है कि उनके आज वंशज कहाँ हैं इत्यादि। तो ये सब फिर से मैं रिपीट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ वो बातें बोल रहा हूँ, जैसे मैंने अभी आपको जो एपिसोड में जहाँ भ्रम है कि अहिल्या उद्धार कहाँ हुआ था, मैं इसके पहले मैंने जो एपिसोड्स डाले उसमें बता दिया था कि भाई यहाँ 1 हुआ था। अब मैंने अनेक स्थानों को लेके एक जस्टिफिकेशन दिया कि कहाँ हुआ था। उसी प्रकार से जनकपुर धाम के बारे में बोला कि क्या कन्फ्यूज़न है, वर्तमान जनकपुर नेपाल वाला है कि नहीं है, और श्रृंगी ऋषि और माता कौशल्या के गांव के बारे में बताया। अब मैं आज के एपिसोड में चाहता हूं कि राम वन गमन मार्ग में चर्चा करूं। हो सकता है आपको ये अजीब लगे, पर देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब मैंने YouTube के जितने चैनल देखे और इनका साहित्य और भी पढ़ा गूगल में सर्च करके जहाँ, तो कोई भी डिटेल जिसने भी वर्णन किया है कहीं पर भी पूर्ण नहीं है, ऐसा मुझे लगा। तो मैं एक एक घटना का डिटेल वर्णन न करके सिर्फ मार्ग बताना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक। तो आइए मित्रों, हम इसको आज के एपिसोड को प्रारंभ करते हैं। हाँ, मैं इसके पहले एक बात आपसे कह देना चाहता हूँ कि फिर से वही बात हुई। फिर एक दर्शक ने पूछा कि आप भगवान विष्णु और भगवान शिव पे भी बोलिए। मित्रों, होता क्या है ना कि आप कभी कोई एपिसोड देख लेते हैं, कभी कोई एपिसोड देख लेते हैं। मैं जब प्रारंभ किया हूँ तो लगभग सिस्टमेटिक मैंने शुरू किया है। तो जब मैं विष्णु के अवतारों पे चर्चा कर रहा हूँ तो निश्चित रूप से मैंने भगवान विष्णु के बारे में बताया है। और जब धर्मों का 5 पंथ के बारे में बताया, 5 संप्रदाय के बारे में, उनका एकीकरण हुआ, तो उसमें से एक संप्रदाय नागवंश भी है, जिसके हेड जो थे रुद्र थे। तो भगवान शिव के भी बारे में बताया। तो कृपया, यदि आपको स्वयं जिज्ञासा है तो आप मेरे टैग करके जो चैनल जहाँ है उस पर जाइए। और अभी लगभग 96 एपिसोड हो चुके हैं। इसमें से करीब करीब 57-58 एपिसोड तो मैंने धर्म के डिटेल में बताया। ये धर्म कहाँ से आया, हिंदू कहाँ, आर्य कहाँ से आया, अनार्य कहाँ से आया, धर्म कैसे बना, आज की स्थिति में सभी त्योहारों के बारे में, प्रमुख त्यौहार कहाँ मनाए जाते हैं, प्रमुख व्यक्तित्व कौन था, वामन अवतार, परशुराम अवतार, नारायण इत्यादि जितने बड़े महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हुए हैं वो मैं बताता चल रहा हूँ। और आगे भी बताऊँ, बहुत लंबा है हिंदू धर्म, ऐसा नहीं है कि थोड़े में समाप्त हो जाए। अभी तो सिर्फ 100 एपिसोड भी नहीं हुए हैं, मुझको लगता है कि 250-300 एपिसोड तो जाएगा ये। तो रिपीट करना संभव नहीं है, इसलिए मेरा फिर से आपसे अनुरोध है कि आप समय निकाल कर, जब भी आपको समय मिले और शांति से, क्योंकि जल्दीबाजी में देखने में समझ में नहीं आएगा। तो मित्रों, आइए आज का एपिसोड प्रारंभ करते हैं। आज के एपिसोड में आपको राम वन गमन मार्ग पर चर्चा करूंगा आपके सम्मुख। और ये इसलिए ज़रूरी है कि आपको बताया ना कि बड़े बड़े विद्वानों ने, क्षमा कीजिएगा ऐसा छोटे मुँह बड़ी बात हो सकता है,
पर मुझको ऐसा लगा कि परिपूर्ण नहीं है कोई भी मार्ग। आपको ये दिखा देता हूँ 2-3 मार्ग। किसी ने ऐसा बनाया, देखिए चित्रकूट तक तो सब बनाते हैं, वहाँ तक तो सही है। चित्रकूट से नीचे आके अनेक लोगों ने छत्तीसगढ़ टच करके, और किसी ने तो बता दिया कि वो रामटेक गए नागपुर और वहाँ से नासिक चले गए। अनेक लोगों ने छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया और वापस चले गए। अनेक लोगों ने ये बनाया कि छत्तीसगढ़ पूरा क्रॉस करके नीचे जाके भद्राचलम जो पहुँचे, वहाँ से कर्नाटक चले गए, मतलब किष्किंधा चले गए। तो ये कोई भी वाल्मीकि रामायण के वर्णन से मैच नहीं खाता। अब मैच करने का जहाँ तक सवाल है, मैच इसलिए करना जरूरी है कि फिर अनेक स्थान छूट जाएंगे। अगर आप उससे वाल्मीकि रामायण से मैच नहीं करेंगे तो बहुत सी घटनाएं छूट जाएंगी, गलत हो जाएंगी। तो मैं आपको इसको 3-4 पार्ट में इसको बताता हूँ, और जल्दी विस्तृत विवरण नहीं दूंगा घटनाओं का, सिर्फ आपको जगह बताता चलूंगा कि कैसे गए, कहाँ गए। देखिए, सबसे पहले जब वो अयोध्या से निकले श्री राम, तो रथ पे निकले थे। सुमंत्र साथ में थे, राम लक्ष्मण सीता रथ पे बैठे, और उनके पीछे पीछे अयोध्या की प्रजा भी चली। तो ये सब करते निकलते दोपहर हो गई होगी, क्योंकि सुबह से ये सब हाहाकार मचा था कि कई वाला नाटक सब हुआ। फिर ये गए, इन्होंने वन जान निर्णय लिया, रोना गाना हुआ, अपने सब गहने कपड़े दान किए। यहाँ पर ये सब याद रखिए कि मैं जल्दी जल्दी बताता चल रहा हूँ कि आप टीवी चैनल वगैरह में देखते हैं कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों गेरुआ वस्त्र धारण करके निकले। ऐसा नहीं, पहली गलती तो यही हो जाती है। सीता जी जो थी वो पूरे कुलवधू की ड्रेस में निकली थी, क्योंकि राजा दशरथ ने कह दिया था उनसे कि तुमको ऐसा इस वेश में देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है, और तुम तो अयोध्या की कुलवधू हो, इक्ष्वाकु वंश की, तुम इस ड्रेस में क्यों जा रही हो, और तुमको वनवास थोड़ी हुआ है। तो उनके कहने से सीता जी ने फिर अच्छे वस्त्राभूषण जो राजरानी की योग्य है वो धारण किए। और इस बात का उल्लेख बाद में भी आप इसको जब मैं किसी चीज को देखिए, अगर सिर्फ वाल्मीकि रामायण के साथ चलेंगे तो उसमें बहुत गलतियां हैं। अगर आप सिर्फ जनता के हिसाब से, जनश्रुति के साथ चलेंगे तो हजारों साल बीत चुके हैं, उसमें बहुत गलतियां, हर कोई मानने लगा। आपको मैंने पिछले कई एपिसोड बताया था कि एक ही घटना, अभी आपको बताऊंगा मैं आगे, कि लवकुश का ही 5-7 जगह लोग बोलते हैं कि यहाँ जन्म हुआ था, यहाँ जन्म हुआ था। तो यही हम इसलिए एक चीज को नहीं मान सकते, हमको सब चीज से कसौटी पे कसना पड़ेगा। और तब मैं ये बात का निर्णय तो नहीं कहूँगा, ये ज़्यादा संभावना व्यक्त करता हूँ कि कहाँ ये घटना घटी, जो इतिहास बताने के लिए जरूरी है। तो सीता जी जो थी पूरी गहने कपड़े पहन कर निकली थी, अच्छे वस्त्र, और इसका उल्लेख बार बार है, क्योंकि जब वो चित्रकूट में जाके सती अनसुईया से मिलती हैं, तब वो फिर से सती अनसुईया जो है अत्रि ऋषि की पत्नी, वो अपने जो उनके पास आभूषण वगैरह, वो भी राजकुमारी थी, तो उनके जो वस्त्र आभूषण रखे थे, क्योंकि वृद्ध हो चुकी थी और अपने ऋषि पति के साथ रहती थी, तो उन्होंने इनको दे दिया था, तो वो गहने पहनी थी। फिर बाद में आप देखिए, जब रावण उनको किडनैप करके ले जा रहा था हरण करके, तब उन्होंने जब इनको देखा था, सुग्रीव, हनुमान इत्यादि को ऋषिमुख पर्वत पे, तो उन्होंने अपने गहने फेंके थे, जो बाद में सुग्रीव ने राम को दिखाए थे पहचानने के लिए। तो इसका मतलब वो सब आभूषण धारण किए हुए थे। इसके बाद जब वो लंका में गई, तो जब हनुमान जी श्री राम की अंगूठी लेके गए, पहचान बताया उनको कंफर्म कराने के लिए कि भाई मैं श्री राम की तरफ से आया हूँ, तब भी सीता जी ने अपनी चूड़ामणि उनको दी। चूड़ामणि मतलब जो बालों का जूड़ा जिसको बोलते हैं, जूड़ा में जो बांध के रखने, उसको चूड़ामणि कहा जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि लंका में जब वो रावण की कैद में थी, उस समय भी वो गहने धारण किए थी, आभूषण धारण किए थी। उन्होंने चूड़ामणि निकाल के दी थी पहचान के लिए, राम को पहचानने के लिए उन्होंने हनुमान जी को दी थी। तो इन सब घटनाओं से पता लगता है कि वे अच्छे कपड़े और वस्त्राभूषण से धारण किए हुए थे। तो ये गलती है जो आप देखते हो, मैं ये बताते चल रहा हूँ कि आप क्लियर, दूसरे गलती नहीं, आपको घटनाओं का स्पष्ट मतलब सामने चित्र आना चाहिए, ये मेरी कोशिश है।
तो जब वे तमसा नदी के तट पे रात्रि विश्राम किए, शाम हो गई थी तो रात्रि विश्राम, तमसा नदी मुश्किल से 20-25 किलोमीटर दूर है अयोध्या से, छोटी सी नदी, अब तो नाला टाइप का है। तो वहाँ पे श्री राम रुके रात में, और जब जनता भी, प्रजा जो उनके साथ आई थी कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे वन में, वे सब के सब वे भी सो गए। तो अंधेरे मुंह, मतलब समझ लीजिए कि 3-4 बजे श्री राम उठे और उन्होंने सुमंत्र, लक्ष्मण, सीता को उठाया और चुपचाप वहाँ से रथ में निकल लिए, और बाकी प्रजा सोती रही, इसलिए कि भाई ये पीछा नहीं छोड़ेंगे हमारा और इनसे निकलो। तो वो तमसा क्रॉस करके आए, फिर गोमती क्रॉस की उन्होंने, गोमती रिवर, और वो सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ इत्यादि होते हुए श्रृंगबेरपुर पहुंचे। वहाँ उन्होंने गंगा पार की, गंगा पार करके वो निषाद राज ने पार कराई, वो सब पता है आपको। वहाँ से वे पहुंचे भरद्वाज ऋषि के आश्रम, जो प्रयाग संगम है, वहाँ पहुंचे। और भरद्वाज ऋषि से उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे हमको भरत का आना जाना हो सकता है, लगा रहे, तो कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ हम शांतिपूर्वक अपना जो 14 वर्ष का वनवास काट सके। तो मित्रों, ये तो ठीक है, पर ये सब आप ध्यान देते चलिए कि क्या कहा था। नहीं कहेंगे आप, कथा जैसे सुन लेंगे तो आप इतिहास को नहीं समझ पाएंगे। जब बोलते हैं ना कि राम का जन्म रावण को मारने के लिए हुआ था और उनको तो जाना ही था इसलिए हरण हुआ, तो यहाँ पे राम ने क्या कहा था कि मुझको शांति पूर्वक तपस्या करते हुए, पूजा करते हुए 14 वर्ष का वनवास काटना है। उन्होंने नहीं कहा था कि मुझे लंका जाना है, रावण को मारना है। ये सब आप ध्यान देते चलिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब भ्रमों का निवारण होना चाहिए और वास्तविक इतिहास समझ में आना चाहिए क्या हुआ था। तो इनके कहने से, भरद्वाज ऋषि के कहने से वह चित्रकूट की ओर चले, और उन्होंने कहा चित्रकूट में जाओ, वहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, बड़ा अच्छा वातावरण, वहीं रहो। तो जो किला है, जो पुराना, जो इलाहाबाद का, शायद अकबर का बनवाया हुआ जो किला है, उस किले के अंदर एक वट वृक्ष, और ये वट वृक्ष, वो बड़े लोगों की श्रद्धा, हिंदुओं की श्रद्धा इस वट वृक्ष के प्रति। लेकिन ये साल में, क्योंकि किला फौज के अंडर में है, आर्मी के अंडर में, तो वो बंद रहता था। कभी साल में एक दिन, किसी दिन खोला जाता था, त्यौहार कोई पर्व रहता था, शायद रामनवमी के दिन या किसी दिन, तो उसके दर्शन लोग करते थे। तो अभी वर्तमान सरकार के आने के बाद उन्होंने किले की जो बाउंड्री वॉल है उसको थोड़ा ऐसा नया बनवा दिया जिससे कि वो जो वट वृक्ष है वो बाहर हो गया। तो अब आप कभी भी उसके दर्शन कर सकते हैं। तो लोग दर्शन करते हैं पर उसका महत्व तो नहीं मालूम। मित्रों, ये जो वट वृक्ष है इसका महत्व ये है कि भरद्वाज ऋषि ने उनको बताया था कि तुम आगे जाओ और ये वट वृक्ष है, मतलब अब यमुना के किनारे बढ़ो। देखिए संगम है, गंगा पार करके पहुंचे थे भरद्वाज ऋषि के आश्रम, वहां से उन्होंने कहा यमुना के किनारे किनारे जाओ और जहां वट वृक्ष है वहां से तुम यमुना पार करो। अब हो सकता है वहाँ यमुना उथली हो या वहाँ पे कुछ मल्लाह वगैरह का प्रबंध हो, उसमें ऐसा ज़्यादा वर्णन नहीं है। ये उस वृक्ष का महत्व है, वो निशानी है कि यहाँ से पार की थी। और लोग दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, पर उनको ये चीज़ नहीं पता कि क्यों प्रसिद्ध है। खैर, वहाँ से पार करके वो चित्रकूट चले गए, यहाँ तक तो बिल्कुल कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। फिर जब वहाँ भरत आए, वो सब घटनाएं आपको मालूम है, मैंने वर्णन किया हुआ है कि भरत आए और क्यों राम वापस नहीं गए, वो सब बताया है मैंने। तो जब वहाँ से निकले वो, जब ऋषि वगैरह वहाँ रहने वाले नाराज हो गए कि अभी ये तो राजकुमार आ गए, अब राक्षस हमला करते रहेंगे और हम डिस्टर्ब होते रहेंगे, तो राम ने स्वयं चित्रकूट छोड़ने का निर्णय लिया और निकले। अब यहाँ पे मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आज भी आप चित्रकूट जाएंगे तो चित्रकूट वाले बोलते हैं कि 12 वर्ष यहाँ रहे राम। अब इसके पहले कि मैं कहाँ रहे बताऊं, आप ये देखिए कि राम अयोध्या से निकल के चित्रकूट पहुंचे। कितने दिन, मान लीजिए 2-4 दिन वाल्मीकि आश्रम, भरद्वाज जी के आश्रम में रुके भी होंगे, तो भी वो चित्रकूट पहुंच गए होंगे 8-10 दिन, 15 दिन में। उसके बाद वो वहां रहे, तो जब वहां रहे, भरत के आने तक वहां रहे। अब राम के निकलने के कुछ ही दिन बाद बीमार होके
दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया और खबर भेजी गई थी भरत और शत्रुघ्न जो अपने नाना के यहाँ कैकेय प्रदेश में थे, तो वो आए। अब मान लीजिए खबर भेजने आने में, क्योंकि अयोध्या से कैकेय प्रदेश बहुत दूर है और रथ में गए होंगे या घोड़े पे गए होंगे घुड़सवार, और फिर रथ में ये लोग आए, तो वो मान लीजिए महीना भर लगा। ये मैं मान लीजिए बोल रहा हूँ, क्योंकि पैदल नहीं तो आप बोलिए कि लिखा नहीं, कि भाई एक अंदाज आप लगाइए ना कितना समय। जब भरत को पता चला हुआ दौड़ते आए, फिर जब वो अयोध्या पहुंचे उन्होंने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया, जो लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद भरत ने तैयारियां की राम के लिए, एक ऐसा जो पत्राण मतलब खड़ाऊं ऐसे ही बनवाई जो चांदी की थी, कि भाई अब राम राजा हैं, मैं तो जाऊंगा, राजा तो वही हैं, मैं तो उनको राज्य समर्पित कर दूंगा। और सब तैयारी करवाई, सेना की लंबी फौज लेके कि भाई राजा के स्वागत में चलना है। बहुत पे आपके पास भ्रम होता ना आपको, कि लक्ष्मण को भी भ्रम हुआ था कि भाई ये सेना लेके क्यों आ रहा है अगर हमसे मिलने आना है। सेना लेके भरत जी इसलिए जा रहे थे कि वो राजा को लेकर, उनके मन में था कि भाई मैं राजा को लेने जा रहा हूँ, राम राजा हैं अयोध्या के, तो मैं उनको लेके आऊँगा एक राजोचित जो तरीके से। तो वो ये सब में मान लीजिए एक आध महीना लग गया। 13 पहले उन्होंने 13वीं किया दशरथ की, 13 दिन उसमें निकल गए, फिर कुछ तैयारी की तो 1 महीना हो गया, तो 2 महीने हो गए। उसके बाद वहाँ गए, वो तो 5-7 दिन में 10 दिन में पहुँच गए होंगे वहाँ, 2-2.5 महीना हो गया। फिर वो वहाँ पे 2-4-5 दिन रख के उनका वार्तालाप हुआ, श्री राम को समझाया, सभी लोगों ने, सब माताएँ भी गई थी, ऋषि मुनि सब अमात्य गए थे 5-10 दिन इसमें। फिर वापस लौट गए, वो खड़ाऊं को, जो चांदी कड़ाऊं ले गए, उसके उनके पैरों में डाला और हाथ में लेके चले गए, सिर पे रख के चले गए वापस, कि भाई इस खड़ाऊं को मैं गद्दी पर रखूंगा, मैं नहीं बैठूंगा, आप ही हो राजा। तो ये सब डिटेल मैंने दिया हुआ है, मैं आपको फिर से एक बार पुनः स्मरण करा रहा हूँ कि क्या समय कितना लगा। तो ये देख लीजिए 2.5-3 महीने का समय होता है जब राम वहाँ से निकले। अब आप कहाँ 12 वर्ष आप बोलते हो, कहाँ ये 3 महीना। बहुत दिल खोल के आप दोगे, सब जोड़ के कि नहीं इतना दिन लगे उतना दिन लगे, तो किसी भी हालत में मित्रों आप इसको 6 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। अर्थात 14 वर्ष के पहले केवल 6 महीने उनको चित्रकूट से निकलने तक क्या लगे। उसमें सब है, वो अयोध्या से आना, संगम जाना, वहाँ लौट, सब मिला के 6 महीने अधिकतम बोल रहा हूँ मैं। मेरे हिसाब से तो मैंने आपको बता दिया 3 महीने ज़्यादा नहीं हो, फिर भी 6 महीना मान लीजिए, तो 6 महीना, वो 12 वर्ष की तो बात ही नहीं है। अब वहाँ से जब ये एक हो गया, चित्रकूट से निकले, अब आप यहाँ तक का मार्ग आप देख लीजिए, ये मार्ग ऐसा बना। अब चित्रकूट से जब निकलते हैं तो वे सबसे पहले चित्रकूट से बाहर निकलते साथ उन्होंने विराध नाम के, अब अनार रही मैं कहूँगा, का वध किया। तो ये कोई दैत्य नहीं था, मतलब जिनको राक्षस है, राक्षस नहीं था। वाल्मीकि रामायण में इसे राक्षस नहीं कहा गया, मतलब अनार में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, इसलिए कि बाद में ये निर्णय होना है कि भाई जो ये थी शूर्पणखा, इसकी नाक कहाँ काटी गई और खरदूषण का वध कहाँ हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चित्रकूट में और चित्रकूट के बाद यहाँ पे अभी तथाकथित जो राक्षस हैं उनका कोई यहाँ पे हलचल नहीं है। क्योंकि विराट को जब मारते हैं तो विराट बोलता है कि मैं, वो कहानी है लंबी चौड़ी, वो मैं बता चुका, वो शापग्रस्त गंधर्व था। तो वो अभी विराट कुंड वगैरह है उस गांव में, वो ढक दिया गया है जंगल से, उसको विराट कुंड, लेकिन गांव वाले बोलते हैं विराट कुंड। वहां से जब निकलते हैं तो वे शर्भंग ऋषि के आश्रम जाते हैं, फिर सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम जाते हैं। वहाँ कहानी, यहाँ पर फिर एक बात घटना का ध्यान रखिए, मिले ये सब स्थान जो है सतना के बाद, जो मध्य प्रदेश का जो एरिया है, सतना से लेके ये बिरसिंहपुर वाला जो एरिया है, इसके बीच में ये आश्रम है आज भी। तो यहाँ पर जो बड़ी घटना घटती है, वो मिलते हैं ऋषियों से, तो मिलते जाते ही हैं, वो सभी ऋषियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, मिलते हैं। उनके वन गमन का, इस वनवास का एक प्रमुख उद्देश्य जो था ज्ञान प्राप्त करना था ऋषियों से, तो वो सभी ऋषियों से मिलते जाते हैं। उन्होंने एक्चुअली 12-13 वर्ष तो इसी में निकाले। तो जब वो वहाँ पे एक सबसे प्रमुख घटना जो घटती है वो है इंद्र,
देखिए, आप जब भी कभी रामायण सुनेंगे ना, आप कभी कभी भी आप सुने, पढ़ें, टीवी देखें, तो कहीं आप इंद्र का वर्णन नहीं देखेंगे, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ये देखिए कि आपने कभी सोचा कि जब राम आखिर भाई निकले, दोनों भाई और सीता जी, तो कितने आखिर हथियार साथ में लिए होंगे, कितने अस्त्र थे उनके पास कि उन्होंने रावण की सेना से टक्कर ले ली। तो ये सब देखते चलिए, इसीलिए ये सब इम्पॉर्टेंट है कि भगवान राम को रावण से युद्ध करने में, लंका के विरुद्ध युद्ध करने में कितने लोगों ने सहायता दी थी, जो रावण से बदला लेना चाहते थे। उसमें एक था इंद्र। और इंद्र क्यों था वो आपको पता है। मेघनाथ जो रावण का पुत्र था, उसका एक नाम था इंद्रजित। उसने इंद्र को मार के भगा दिया था। तो इंद्र जंगलों में भटक रहा था, तो उसने राम की सहायता की थी और राम के सामने नहीं आया। जब वो राम शरभंग ऋषि से मिलते हैं, सूत ऋषि से मिलते हैं, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, तो वो बताते हैं श्री राम को कि अभी अभी इंद्र आया था। अब बताइए इंद्र क्यों आया था। इंद्र इसलिए ऋषियों में घूम रहा था कि राम आएंगे तो आप जरा उनको भड़काना कि भाई आगे जाओ, ये राक्षसों को मारो, राक्षसों का आतंक है और ये हमारा आर्यों का इधर फैलाना है। ये दक्षिणापथ कहा जाता था, तो इधर फैलाना है। और वो चाहता था कि बदला लेना किसी तरीके से, तो वो ये नहीं बता पा रहा था कि भाई लंका तक कैसे जाए। तो ये बाद में उसके भाग्य से, मतलब इंद्र के भाग्य से और सीता जी के दुर्भाग्य से ये अपहरण वाली घटना घट गई। तो खैर मैं इस पे ज़्यादा, मैं आपको सिर्फ भाई मार्ग बताता चल रहा हूँ और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता चल रहा हूँ। तो इंद्र से यहाँ उन्होंने देखा, श्री राम ने भी देखा कि भाई कोई बड़ा राजसी तेजस्वी पुरुष रथ खड़ा है चमकता हुआ, और वो निकल के आश्रम से निकल के सवार होकर चला गया। ये सब वर्णन है वाल्मीकि रामायण। तो यहाँ से फिर वो बिरसिंहपुर का, मतलब ये जो सुदीक्षण ऋषि का आश्रम से वे निकलते हैं, सुदीक्षण ऋषि उनको बताते हैं कि इधर जाओ दंडकारण्य में, और वहाँ पर बहुत ऋषि जगह जगह आश्रमों में तपस्या कर रहे हैं और वहाँ पे वो राक्षसों के आतंक से पीड़ित हैं, तो उनको मारो। और उनको ये भी पता लगता है कि भाई ये प्रदेश जो आखिर क्यों आए इस प्रदेश में, एक तो उनकी ननिहाल, दूसरा उनको ये पता चला कि ये जो दंडकारण्य प्रदेश है उनके ही पूर्वज का था, दंड का, जो एक शौकवंश का मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप अपने राज्य को वापस देखिए, ये कहीं जब वनवास में ना ये बात कहीं उल्लेखित नहीं है, पर हुआ यही है, देख लीजिए आप इसको, कि उन्होंने अपने पूर्वजों के राज्य को वापस छीन लिया, दंडकारण्य को वापस। क्योंकि बाद में देखिए कुश को यहाँ का राजा बनाया ना, कैसे राजा बनाया, वो आपके अधिकार क्षेत्र में तभी तो बनाया उन्होंने, दक्षिण कौशल का। वो आगे मैं बताऊंगा जब कुश वाले एपिसोड में, अभी अपन मार्ग देखते चल रहे हैं। तो राम ने यहाँ से जो चले, अब वो जैसा अमरकंटक में बताएं, इसमें भ्रम है, क्या भ्रम है वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो अमरकंटक होते हुए वे उन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया, वर्तमान छत्तीसगढ़ में। और ये सब दंडकारण्य में आ रहा है, यहाँ से अमरकंटक से यहाँ आएंगे दंडकारण्य, क्योंकि दंडकारण्य क्षेत्र में पूरा छत्तीसगढ़ तो था ही। इसके अलावा आंध्र का इलाका, उड़ीसा का इलाका, महाराष्ट्र के इलाके लगे हुए हैं जगह, जितने मध्य प्रदेश के ऊपर का थोड़ा जो आज है, ये सब दंडकारण्य कहलाता था। तो उन्होंने दंडकारण्य में प्रवेश किया। कहाँ से हुआ पहला, जो यहाँ पे बड़ी खोज हुई मित्रों, मैं आपको बताऊँ। एक यहाँ तो एपिसोड हो गया कि वो पहुँचे और छत्तीसगढ़ के दरवाजे तक पहुँचे। वो एक पथ ये हो गया, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है। लगभग सब लोग ऐसे ही जो उसका नक्शा बनाते हैं मार्ग का, वो यहाँ तक बनाते हैं। अब इसके बाद जब वो छत्तीसगढ़ में वो प्रवेश किए, तो छत्तीसगढ़ में जो कोरिया जिला पहले पड़ता है, उसका वो जनकपुर तहसील है, वहाँ से वो आते हैं। तो पहला जो स्टाफ, देखिए इसमें लोगों ने डिटेल स्टडी की है, मैं तो उतना बता भी नहीं सकता आपको। इसमें छत्तीसगढ़ राम वनगमन शोध समिति एक बनी थी, जिसमें 7 विद्वान थे कुछ वर्षों पूर्व, और उन्होंने बड़ा अच्छा कार्य किया, एक एक स्थान उन्होंने चिन्हित किए। अब आप ये सोचेंगे जब उन्होंने बड़ा अच्छा कार्य किया, एक एक स्थान चिन्हित किया, मैं तो इतने स्थानों पर गया नहीं, तो फिर मैं बता क्या रहा हूँ। मैं ये पहले ही आपको बताया था कि हरेक की खोज में और जो मार्ग बनाया है उसमें कमी रहेगी। इस छत्तीसगढ़ शोध समिति के जो इन्होंने भी जो खोज की, इन्होंने मार्ग ढूंढ निकाला, बहुत अच्छा है।
पर इनकी सबसे बड़ी गलती ये होगी कि जो इसमें वर्णन है वाल्मीकि रामायण में कि पूरा वो आखिरी तक जाके भद्राचलम तक जाके वापस लौटे और फिर सूतिक्षण ऋषि के आश्रम पे पहुंचे, वो रास्ता इन्होंने नहीं दिखाया और वो दिखा भी नहीं सकते। वाल्मीकि रामायण में यह वर्णन है कि जब वो लौटे तो अनेक उन ऋषियों के आश्रमों में रहे जहां वो पहले रह चुके थे, और अनेक नए ऋषियों से, नए नए लोग से तो मिलते, जैसे पता लगता था कि भाई यहाँ दूसरे ऋषि रह रहे हैं। तो इस पूरे क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, जो आपको असंभव लग रहा होगा, अनेक सैकड़ों प्रसिद्ध ऋषि रहते थे, क्योंकि घना वन था और वो तपस्या करते थे। तो है इसमें अनेक जगह वर्णन, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता जाऊंगा, तो उसको बाद में देखिए। तो मैं आपको यहाँ ये बता रहा था कि इसलिए जो जितने स्थान मिले जहाँ राम के चिन्ह हैं, उन सबको शोध समिति ने और दूसरे लोगों ने एक लाइन में ले लिया, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए। और वो जो इनका बनाया हुआ मार्ग है वो भद्राचलम तक, जो पर्णकुटी है नीचे छत्तीसगढ़ के पार करके जो वर्तमान तेलंगाना तक, गोदावरी तट पर समझ लीजिए, गोदावरी नीचे से जाती, गोदावरी तट तक पहुंचे और राम लौटे, वो इनके इसमें नहीं है, ये कमी है। तो इसमें हो सकता है कि जितने स्थान हो सब स्थान एक लाइन से ऐसा नहीं राम गए, कुछ स्थान पे वो पहले गए, कुछ स्थान पे वापस लौटे, क्योंकि नॉर्मली ये सब नदियों के किनारे चलते थे। तो इसमें बहुत से स्थान ऐसे हैं, जैसे रायगढ़ का राम झरना हुआ, ये अलग है, मार्ग से हट के, तो बहुत संभव है कि लौटते हुए यहाँ गए हों, जबकि इन लोगों के नक्शों में दिखाया कि उसी तरफ से गए। तो मित्रों आइए मैं देखिए कोशिश करता हूँ आपको बताने की कि पहला जो उन्होंने किया, एक छोटी नदी है, पहाड़ी नदी, नदियों को पकड़ के चलते थे यात्रा, ये तो आप निश्चित जानिए कि नदियों किनारे किनारे चले। तो वो सरगुजा में, सॉरी कोरिया जिले में जो जनकपुर के पास पहला स्थान पड़ता है, उसे कहा, उसका नाम है सीतामढ़ी हर चौका। हर चौका मतलब हरि के भगवान का चौका है वहाँ है, ये आप देखिए इसका फोटो। तो सीतामढ़ी हर चौका, यहाँ पर इनके एक्चुअली उन्होंने ये जो स्थान चिन्हित किए हैं, जो भाई 14 वर्ष में जो, यानी 10 वर्ष जो छत्तीसगढ़ है बोलते हैं, तो 10 स्थान इनके मिलेंगे जो जिसको कहा जाता है वर्षा काल, चतुर्मास, चौमासा कहाँ व्यतीत किया, वो स्थान है कि उन, बाकी तो वो जाते थे ऋषियों के रुकते थे, ये सब वो तो है ही है, पर चौमासा कहाँ व्यतीत किया वो बड़े प्रमुख स्थान होते हैं, लंबा समय बिताया, तो वो स्थान है चौमासे वाले। तो देखिए पहला आ गया आपका सीतामढ़ी हर चौका। फिर वहाँ से आगे देखिए आप, सीतामढ़ी 2 नाम आपने सुने होंगे, एक बड़ा प्रसिद्ध है, एक तो सीतामढ़ी बिहार में जहाँ सीता जी का जन्म हुआ, और एक सीतामढ़ी है बनारस से मिर्ज़ापुर रोड पे, वाराणसी मिर्ज़ापुर रोड पे, जहाँ उनका क्या बोलेंगे धरती में सभाई। तो ये 2 तो प्रसिद्ध सीतामढ़ी, पर छत्तीसगढ़ में अनेक सीतामढ़ी है। पहला सीतामढ़ी हर चौका, फिर है सीतामढ़ी घाघरा, आगे बढ़ते गए नदी पकड़ते, फिर आता है सीतामढ़ी छतौड़ा, ये सब आगे बढ़ते चले। ये आज के समय में देखेंगे तो कोई बैकुंठपुर जिले में है, कोई सूरज, ये सब जिले बन गए, डिस्ट्रिक्ट बन गए। सूरजपुर जिले में आता है, फिर आगे कोई सरगुजा जिले में अर्थात जिसका हेडक्वार्टर अंबिकापुर है वहाँ आता है, फिर वहाँ से वो गए रामगढ़, वो भी सीतामढ़ी रामगढ़ कहा जाता है। तो यहाँ पे रामगढ़ तो बड़ा प्रसिद्ध स्थान है, यहाँ पे तो कहा जाता है कि कालिदास ने भी कुछ मेघदूत की रचना की थी, इस टाइप का मान्यता है। तो मैं सिर्फ मार्ग बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये सब आगे, अब हसदेव नदी पर, जो छोटी नदियों के किनारे रहते हैं उन्होंने, ये जो बड़ी नदी है हसदेव, जो महानदी की सहायक नदी है, उसके किनारे चलने लगे। और इसके किनारे चलते हुए जो कोरबा, जो औद्योगिक नगरी है, वहाँ फिर एक सीतामढ़ी है। रेल, मैं तो रहा हूँ तो मैंने देखा, वहाँ पे रेलवे स्टेशन जाने के जस्ट पहले एक सीतामढ़ी है, वहाँ देखा है। अब छोटा सा नाला है, उस समय अच्छा झरना रहा होगा, वहाँ मंदिर वगैरह बना हुआ है कोरबा में। तो वो वहाँ से वो पहुँच गए आगे, हसदेव नदी किनारे चलते रहे तो महानदी के संगम पे, जो शिवरी नारायण के पास है, वहाँ संगम पहुँचे। वहाँ से फिर वो शिवरी नारायण गए। अभी मैं से मार्ग बता रहा था, इसमें देखिए ये जो शिवरी नारायण है ना, ये बड़ा
महत्वपूर्ण स्थान है। और मेरे ख्याल से भी किसी का, क्योंकि जैसे शिवरी नारायण में भी लोगों की मान्यता है, शिवनारायण पहुंच गए राम, तो शिवनारायण में यहाँ इसको जानना इसलिए जरूरी है मित्रों कि इससे बहुत बड़ी घटना जो है घटी है उसको आपको नेगलेक्ट हो जा रही है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। इसलिए जो कौशल्या माता का गांव या कहाँ गए थे, उससे सबसे ज़्यादा जो छत्तीसगढ़ में मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण स्थान है वो है ये शिवरी नारायण। क्यों? शिवरी नारायण में सबकी मानता है, सब कहते हैं कि यहाँ अपना शबरी ने राम को बेर खिलाया, इसलिए इसका नाम शबरी नारायण है। शिवरी नारायण गलत है ये। यहाँ पे वो देखिए, बेर तो वो जंगल में गए सैकड़ों जगह खाए होंगे, मैं ये तो नहीं बोल रहा कि यहाँ बेर नहीं खिलाए, सैकड़ों जगह खाए होंगे। लेकिन जो घटना का वर्णन है शबरी द्वारा बेर खिलाने की, वो घटना कर्नाटक में किष्किंधा से थोड़ा पहले, क्योंकि वो शबरी से जब मिले थे, जो मतंग ऋषि की शिष्या थी, वहां पर मिले थे। वहां पंपा सरोवर सब है। ये जगह कहाँ है? तुंगभद्रा नदी के तट पर। तो ये तो नहीं है, ये तो शबरी नारायण तो महानदी के तट पर, जिसे चित्रोत्पला गंगा कहा गया। तो इसलिए ये वो स्थान नहीं है जिसका वर्णन किया, और यहाँ सब लोग मानते हैं यही स्थान है। तो जो आप गलत मानते हो और जो असली चीज जहाँ घटना घटी इतनी बड़ा, उसकी ओर आपका ध्यान नहीं। और वो घटना है खरदूषण का वध। एक खरौद, शिवरान से 3-4 किलोमीटर दूर है खरौद। वहां के गांव वालों से आप पूछ लीजिए, बोलेंगे खरदूषण। इसकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं है कि खरदूषण का वध यहाँ हुआ। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि गांव वालों कहने से इसको मान लीजिए कि खरदूषण का वध हुआ, लेकिन जब आप देखेंगे ना, रामायण देखेंगे, तो उसमें सैकड़ों राक्षसों को सीता जी मना भी करती है, क्यों मारते चल रहे, सैकड़ों राक्षसों को मारा। और जब आप नासिक की तरफ जाएंगे, अपन देखेंगे, तो वहां पे राक्षसों का कोई उपद्रव ही नहीं था, नारियों को अधिकार ही नहीं था। वहां वो तो आराम से रहते थे राम लक्ष्मण। वहां अगस्त मुनि भी आराम से अपना आश्रम बना के रहते थे, तो वहां तो कोई उत्पात था ही नहीं। तो वहां कैसे खरदूषण इतनी बड़ी सेना लेके पहुंच गए, और वहां क्या बोलते हैं, ये शूर्पणखा वहां कैसे जंगल में घूम रही थी नासिक के पास। मैंने जितनी स्टडी की है उसके हिसाब से जो आप पढ़ेंगे, देखिए जन्म स्थान बार बार आता है, और एक बार आपने फिक्स कर दिया कि नासिक को जन्म स्थान कह दिया। देखिए जन्म स्थान का अर्थ होता है बस्ती। मानव घना जंगल रहते थे, तो घने जंगलों के बीच में जहां बस्ती है उसको जन्म स्थान कह दिया गया। तो ये भी जन्म स्थान था शिवरी नारायण, और यहाँ पे खरदूषण का राज्य था, ऐसा मेरा अनुमान है। मतलब एक्चुअली में शूर्पणखा यहाँ की राजकुमारी थी। जब वो भी कहानी है, वो सब आप पिछले एपिसोड जो राम के मैंने दिए हैं शुरू के, उसमें देखिए डिटेल दिया है कि शूर्पणखा के पति को जब रावण ने मार दिया और शूर्पणखा चिल्लाती रहती थी, तो रावण तंग आके उसको यहाँ का राज्य दे दिया, ये दंडकारण्य वाला, और वो शिवरी नारायण में रहती थी। और खरदूषण मतलब सेनापति और सब समझ लीजिए उनके हाथ में शासन था। तो ये खरौद जो इलाका है, यहीं छेड़खानी हुई शूर्पणखा से जो घटना घटी, और खरदूषण आए, और यहाँ पे राम लक्ष्मण ने उनसे युद्ध किया। तो जब खरदूषण से यहाँ युद्ध हुआ तो यही मारा जाएगा। क्योंकि देखिए, आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसको फिर से क्रॉस करिए कि अगर यहाँ युद्ध नहीं हुआ खरदूषण से, तो भाई ये तो एरिया रावण के अंडर में था ना। ये मैं आपको बता चुका, रावण अपना भारत विजय के लिए निकला था, तो इस पूरे एरिया को जीतते हुए गया था, और उसने यहाँ पे अपनी चौकी बनाई थी। यहाँ आप आगे जाएंगे बस्तर की तरफ, तो फिर वहाँ बाणासुर का था, जिससे आजकल बारसूर कहते हैं जिस स्थान को। तो ये सब रावण की चौकी क्या बोलेंगे, किलेदार थे, जिसको उन्होंने यहाँ रखा सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पे अगर नहीं मारेंगे तो राम ऐसे फ्री कैसे घूमते, पूरा 10 साल यहाँ बिताए और उनको कुछ नहीं हुआ। ये ऐसा इसलिए हुआ कि जो इस क्षेत्र का जो राजा था मेन, खरदूषण जो मेन, उनको मार दिया, उनकी उसकी सेना को मार दिया, तो वो निर्द्वंद हो गए। उसके बाद छुटपुट पुटपुट छोटे छोटे रहे होंगे अनार राजा, जमींदार टाइप, उन सबको मारते रहे, और मारते हुए वो यहाँ से धीरे धीरे जी आपको मैंने जो शिवरी नारायण से जब उन्होंने महानदी का रास्ता पकड़ा, और महानदी का जब रास्ता पकड़ा तब वो फिर ये जो राजिम और ये यहाँ पे बारहनवा क्या नाम है इसका, सिरपुर, इन सब स्थानों पे चिन्ह है राम वन गमन मार्ग। देखिए सिरपुर का एक छोटा सा वीडियो।
तो ये इसको देखिए, तो यहाँ भी ये राम वनगमन मार्ग है। तो ये महानदी के किनारे किनारे आगे बढ़ते रहे। तो ये राजिम गए, वो तुरतुरिया ऊपर वाल्मीकि आश्रम है, इस तरह ये होते हुए वो बस्तर में, बस्तर वाले प्रवेश किए, जगदलपुर गए, वहाँ से वो रामाराम नाम की एक जगह वहाँ गए, फिर कोंटा जो लास्ट पोर्शन है उसको क्रॉस करके फिर वो पहुँचे भद्राचलम, जो बड़ा भारी तीर्थ है। जब भद्राचलम आप जाएंगे तो वहाँ के लोग बताएंगे कि यहीं से सीधा, यहीं से रावण जो है वो पुष्पक विमान बैठा कर ले गया था, हरण किया था सीता। भैया आप कोई भी घटना, कोई भी आप अनुमान लगाते हैं या अपनी मान्यता बनाते हैं तो सोचिए, तो अगर सीता को वहाँ से ले गया तो फिर वो तो वाल्मीकि रामायण पूरी की पूरी गलत हो जाएगी। फिर वापस अगर यहाँ से ले गया तो वापस तेज ऋषि के आश्रम में पहुँचे और नासिक पहुँचे, वहाँ रही, फिर वहाँ रावण पहुँचे, ये सब बातें कैसे होंगी फिर? अगर रावण यहीं से ले गया तो गलत हो जाएगा। या राम खोजते हुए निकले, उन्होंने कबंध को मारे, ये कहाँ हुआ फिर? ये तो ये सब बातें, ये जो मैच भी करना चाहिए घटनाओं से, नहीं तो इसमें बहुत सी घटनाएं छूट जाएंगी। तो मित्रों, इसमें आपको जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं अध्ययन किया, जितने सब चीज, सारी घटनाओं को जोड़कर, कि भद्राचलम तक दंडकारण्य था और इस पूरे क्षेत्र को उन्होंने अपने अधिकार में किया श्री राम ने, और यहाँ से फिर लौटे वापस भद्राचलम से। तो वाल्मीकि जो रामायण में वर्णन है कि अनेक ऋषियों का आश्रम में रहे, जहाँ पहले रहे थे, और नए ऋषियों का आश्रम में भी रहे। तब यहाँ से फिर जब वो लौट, देखिए स्पष्ट नहीं है, जो राम के चिन्ह जितने जगह आइडेंटिफाई किया वो करेक्ट है कि राम यहाँ आए इस समय वनगमन के समय, लेकिन कि कहाँ पर वो पहले रहे, कहाँ पर लौटते हुए रहे, ये बहुत स्पष्ट नहीं, और किसी ने इसको लिखा भी नहीं। क्योंकि जैसे मैंने आप बताया ना, बहुत सी आर्ट, जैसे अब ये सियावा है जहाँ श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, तो ये तो महानदी का उद्गम है, तो अगर ये ऊपर जाएंगे वहाँ तो फिर वहाँ से लौट के फिर ये महानदी खत्म हो गई, फिर कैसे जाएंगे वहाँ? ऐसे अनेक स्थान है, हालांकि वो नदियों के किनारे किनारे ही चले, लेकिन इतना याद ध्यान रखिए कि गोदावरी तट तक गए, और ये क्षेत्र तक दंडकारण्य की सीमा देख लीजिए, निश्चित हुई, पता नहीं ना, लोग अंदाजा लगा दिए, एकदम निश्चित हो गई दंडकारण्य की सीमा। कि जब उन्होंने अमरकंटक के बाद दंडकारण्य प्रारंभ हुआ, छत्तीसगढ़ में घुसे और वहाँ से लेके भद्राचलम तक गए, ये दंडकारण्य, और यहाँ से वापस लौट गए। क्यों? कि उन्होंने वो पूरा अपना पूर्वजों का राज्य वापस अपने अधिकार में कर लिया। और यही घटना घटी, जाएंगे आप जगह जगह प्रमाण है, मैं अभी सिर्फ मार्ग बता रहा हूँ, इसलिए आपको डिटेल नहीं बता रहा हूँ, कि और बता चुका हूँ पहले कि जो शिवरी नारायण में आप जाएंगे ना, तो वहाँ पर निषादों का बड़ा बोलबाला है, कहना चाहिए। शिवनारायण मंदिर में भी वहाँ उनका अलग मंदिर बना हुआ है, और जो मल्हार पुराना जो राज्य का सेंटर है, वहाँ तो देवी जो डिडनेश्वरी देवी कही जाती हैं, जिनकी मूर्ति चोरी हुई थी कई साल पहले, करोड़ों रुपए की दुर्लभ मूर्ति, तो उसको वापस लाना पड़ा, और भारत सरकार जब वापस लाई तो उसको वापस उनको सौंपना पड़ा निषाद समाज को। तो ये निषाद समाज कहाँ से आ गया? आप ये देखिए, पहले भी श्रृंगवेरपुर में निषाद, ये सब राम, इसको मैं आपको बाद में वर्णन करूंगा जब राम की राजनीति पे बोलूंगा, तो कि ये राम ये सब अपने, जैसे वो अपना किलेदार बैठाता चल रहा था रावण, तो राम ने भी जब इन राज्य पे कब्जा किया तो अपने जो गवर्नर कहना चाहिए, राज्यपाल, यहाँ बैठाता चला। तो निषादों को उन्होंने ये सब पहरेदार बनाया यहाँ। तो यहाँ से मित्रों जब वो वापस, अब ये तो एक मार्ग हो गया लौटने का, और इसमें उनके लगभग 10 वर्ष बीत गए। तो ये मार्ग है जो बहुत जगह चिन्हित है, लेकिन कहाँ पहले गए कहाँ नहीं, ये भ्रम मैं आपको दूर कर रहा हूँ कि ये गलती लोगों से हुई।
अब यहाँ से जब वो वापस फिर सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने सुतीक्ष्ण ऋषि से कहा कि अभी हमारे पास समय है, हम आपके गुरु अगस्त मुनि से मिलना चाहते हैं। तो सुतीक्ष्ण ऋषि ने उनको कहा कि भाई अभी वो कहाँ वास कर रहे हैं मुझे ज्ञात नहीं है, तो मैं अपने शिष्यों को आपके साथ भेज देता हूँ, वो अगस्त ऋषि के आश्रम में आपको अगस्त ऋषि के भाई का आश्रम है दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में, वहाँ ले जाएंगे और वहाँ से वो बता सकते हैं कि कहाँ रह रहे हैं, तो आप मिल लीजिए। राम ने ऐसा ही किया। अब यहाँ पे एक दो जो घटना घटी, देखिए जब वो पहुँचे, अब कहाँ पहुँचे देखिए आप, वो पहुँचे रामटेक। अब रामटेक ये स्थान इतना, वहाँ भी जाएंगे आप, सीता रसोई और सब है। अब अगर आप जो पहले लोग मानते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ से वो अपहरण हो गया है, नहीं का आपको ASI वाला सबके सब वैसे ही है, किसी ने कोई मेहनत नहीं की है। जब अगर सीता का हरण हो गया छत्तीसगढ़ से यहीं से, तो फिर ऊपर से रामटेक में सीता रसोई कैसे हो गई, सब गलत हो जाएगा ना। इसका अर्थ है कि सीता का हरण नहीं हुआ है अभी तक, वापस लौटे हैं और वापस लौट के सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में जाके फिर वो रामटेक पहुंचे जो अगस्त ऋषि के भाई का आश्रम था। और फिर अगस्त ऋषि के भाई के शिष्यों के साथ वे अगस्त ऋषि की तरफ चली। अब ये मार्ग को देखिए चिन्हित करते चलिए आप, अब ये मार्ग किधर बढ़ रहा है, अब ये पश्चिम की ओर। तो पश्चिम की ओर जब वो जाते हैं तो यहाँ एक बड़ी अच्छी घटना जिसका वाल्मीकि रामायण में वर्णन, मैं इसको ढूंढ निकाला, पर मैं एक बड़े भारी एक पंचाप्सर सरोवर करके नाम है, पंचाप्सर सरोवर, उसका वर्णन है कि इतना अद्भुत सरोवर था। और पंचाप्सर इसलिए कहा कि क्या था, मांडव्य ऋषि या मांडुक ऋषि ऐसा कुछ नाम है। तो वो 5 अप्सराओं के साथ इसमें रहते थे। वहाँ उससे मधुर ध्वनि, संगीत की ध्वनि निकल रही थी। जब राम पहुँचे, उसके बाद राम लक्ष्मण पहुँचे, तो वे बड़े नज़ारे देखते रहे। तो उन्होंने साथ में चलने वाले मुनियों से पूछा कि भाई ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पर वो मांडव्य ऋषि रहते थे या मांडकर्णी ऋषि ऐसा कुछ नाम है। तो वो 5 अप्सराओं के साथ इस सरोवर में रहते थे, तो उनके ये ध्वनि आ रही है इस तरह। तो जब मैंने इसको, ये वर्णन है जब उनको अपने दंडकारण्य में प्रवेश करने के पहले वाल्मीकि रामायण। तो इस पूरे मार्ग मैंने देखा ऐसा कोई अद्भुत सरोवर नहीं है, तो मुझे शक हुआ कि गलत बता रहे हैं। तो जब वो रामटेक से आगे बढ़ते हैं अगस्त ऋषि से मिलने जाने के लिए, तब उनको एक अद्भुत सरोवर पड़ता है। और मित्रों, इस सरोवर को कहा जाता है लोणासर मतलब मराठी भाषा में लोणासर मतलब कुछ नमकीन सरोवर इस टाइप का समझ लीजिए आप। लोणासर सरोवर ऐसा कुछ नाम है इसका, लोणासर। और ये पड़ता है वर्तमान में महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिले में। ये मार्ग में पड़ेगा, जब रामटेक से आप पश्चिम की तरफ नासिक की तरफ जाएंगे तो ये बीच में पड़ेगा। अब ये सरोवर वास्तव में बड़ा अद्भुत है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वाल्मीकि रामायण में 7000 साल पहले इस जगह को, बस ठीक है वाल्मीकि रामायण मान लीजिए 2000 साल पहले लिखी गई, पर ये तो स्मृति है ना, वो तो वर्णन तो चला ही आ रहा था। तो 7000 साल पहले इस बात का वर्णन है कि एक अद्भुत सरोवर है, बहुत ही अद्भुत, जिसको राम और लक्ष्मण आश्चर्य से देखते हुए, ऐसा लिखा हुआ। अब इसमें आश्चर्य क्या है मित्रों? आश्चर्य है कि आज भी यूरोप से, अमेरिका से वैज्ञानिक आके इसका परीक्षण करते रहते हैं इस सरोवर का, क्योंकि वो मान्यता है कि ये सरोवर किसी क्या कहना चाहिए, बड़ी भारी उल्का के गिरने से ये सरोवर बना है। गोल सा सरोवर आप देखिए, चित्र में देखिए, आपको लगेगा कि बड़ा अजीब सा। और ये बात को स्मरण रखिएगा, ये राम के ज़माने में था। तो ये जो सरोवर है, ये रामटेक से नासिक जाने के रास्ते में, न कि इधर दंडकारण्य जाने के रास्ते में। ये जस्ट करेक्शन आप इसको करिए। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि आप अगर सिर्फ वाल्मीकि रामायण से चलेंगे और बताने लग जाएंगे कि भाई तो आपको मिलेगा ही रास्ते में। तो कहाँ है जनश्रुति, क्या है वाल्मीकि रामायण क्या कहती, सबको मिला के सत्य को निकालना, और वो मैं
प्रयास कर रहा हूँ, जैसा आप देख रहे हैं। तो ये वर्ल्ड यहाँ सरोवर के बाद वो पहुँचते हैं जो आज एक छोटी सी तहसील है अकोले, यहाँ अगस्त ऋषि का आश्रम। यहाँ वो कुछ दिन रहते हैं। अगस्त ऋषि उनसे कहते हैं कि यहीं रह जाओ, अब तुम्हारे पास जो बाकी समय है 1-1.5 साल 2 साल जो बचा है। तो वो मना कर देते हैं कि नहीं नहीं, हम शिकार करते हैं तो आपको तकलीफ होगी। तो यहाँ पर अगस्त ऋषि उनको बहुत से अस्त्र शस्त्र आधुनिक, क्योंकि अगस्त ऋषि से बहुत डरते थे ये अनार्य, जिनको राक्षस कहा गया, तथाकथित राक्षस, क्योंकि उन्होंने हथियार बनाते देने प्रयोग। अब क्या हथियार बनाएंगे, देखिए हथियार ये बनाते, ताम्रयुग था तो ताम्रयुग को खासा मजबूत कड़ा कर दिया, तो उनके हथियार बड़े स्ट्रांग हो गए, हार्ड हो गए। तो ये सब उन्होंने हथियार जो है तीर धनुष तलवार ये सब राम को दिए अगस्त ऋषि ने। ये वर्णन है वाल्मीकि रामायण। तो पहले इंद्र देता जा रहा है, फिर अब ऋषि देते जा रहे हैं, ये भी सब ध्यान रखिए, अस्त्र शस्त्र। उसके बाद यहाँ से वो आगे करीब यहाँ से 50 किलोमीटर दूर पड़ता है नासिक, पंचवटी, जहाँ वो रहे। एक यात्रा मार्ग ये हो गया। अर्थात जब वो सुतीक्ष ऋषि के आश्रम से निकले तो रामटेक गए, रामटेक से बुल्ढाना के ये लोणसर से होते हुए अकोले पहुँचे, अकोले में अगस्त ऋषि से मिलकर वो पहुँचे नासिक। ये दूसरा मार्ग। और यहाँ जब हरण हुआ सीता जी का, तब फिर वे सीता जी की खोज में आगे गए। तो जब सीता जी की खोज, यहाँ पर वो सब नासिक आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मृगव्याध तीर्थ ऐसा है जहाँ पर वो मतलब मारीच को मारा था ना रामचंद्र जी ने, तो ये सब निशान है वहाँ पे। देखिए आप, मृगव्याध तीर्थ है, पंचवटी है, सीता रसोई है, सब चीज़ें हैं वहाँ पर। वहाँ पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ की कहा जाए कि यहाँ खरदूषण को मारा था, इतनी बड़ी सेना लेके आए थे उनको मारा था, ऐसा कोई स्थान नहीं है। ये भी याद रखिएगा जो मैंने आपको पहले बताया। क्यों बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी बातें, ज़्यादा डिटेल वर्णन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अपन मार्ग पे जोर दे रहे हैं तो इसको याद कर दे चलिए। यहाँ पर ऐसी कोई घटना है। और फिर ये क्षेत्र तो अनार्यों से मुक्त था, राक्षसों से, अगस्त ऋषि कारण। तो यहाँ से कहाँ इतनी बड़ी सेना लेके आ गए, शूर्पणखा यहाँ कहाँ घूमेगी। खैर जब राम चलते हैं तो ये इसमें फिर एक और आपको, क्योंकि मैं इसको जल्दी समाप्त करने वाला हूँ राम कथा को, इसलिए मैं आपको फिर से स्मरण, ये सब डिटेल में है, मैं आपको फिर से स्मरण कराते चल रहा हूँ। तो जब राम पैरों के निशान दिखते हुए चलते हैं, पैरों के निशान रावण के जब पड़े तो उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो लगभग आज का जो, जब वो दक्षिण दिशा में पैरों के निशान देखने चलते हैं तो इगतपुरी जिले में पड़ता है जहाँ तक वो स्थान, जहाँ पर ये क्या बोलते हैं जटायुवध हुआ था, सर्व तीर्थ करके जगह है, जटायुवध हुआ था। देखिए मैं आपको बता रहा, हर चीज़ के कई जटायुवध के कई आपको बड़े स्थान मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये सब चीज़ चेक करना पड़ेगा ना, भाई राम निकले तो उनके रास्ते में पढ़ना चाहिए ना, शुरू में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि जटायु ने ही उनको बता। वो केरल में एक बना दिया बड़ा भारी जटायु का बता, तो मैं ये तो नहीं बोल रहा जटायु वहाँ नहीं गया था, ये हो सकता है राम गए हो, उन्होंने अपना वहाँ उसकी स्मृति में बनवा दिया हो भाई। लेकिन जो जटायु वध हुआ था वो यहाँ हुआ था, वो इसलिए कि भाई आप जब राम ढूंढते हुए पैरों के निशान निकले, जो वाल्मीकि रामायण का वर्णन है कि पैरों के निशान ढूंढते हुए निकले, तो आगे गए तो उनको एक जगह टूटा फूटा रथ मिला और एक गधा खर मरा पड़ा था, और वहीं एक घायल आदमी तड़प रहा था, पक्षी और जटायु ऐसे लिखा हुआ है। तो वो मरते हुए बताता है कि तुम्हारी अगर वो पत्नी थी, वो राम राम चिल्ला रही थी, तो उसको वो दक्षिण की तरफ ले गया हर के आदमी। अभी वाल्मीकि रामायण तो वर्णन किया रावण ले गया था, अब उनको क्या पता भाई एक आदमी ले जा रहा था। और जब जटायु ने देखा, यहाँ पर ये भी याद रखिएगा जो पक्षी पक्षी बोलते हैं ना, कि जटायु ने देखा कि एक आदमी एक स्त्री का अपहरण करके ले जा रहा है, तो उसने बड़ी वीरतापूर्वक लड़ाई की और उसके रथ को तोड़ दिया, क्योंकि राम को रथ टूटा मिला था ना और एक गधा मारा पड़ा था। लेकिन अब रावण तो रावण था, उसने मार दिया जटायु को। और जो अब वहाँ से जब निकला तो रथ में एक ही गधा तो नहीं होगा, दो तो कम से कम होंगे, तो उस गधे पे सीता को ढक ले गए। सीधी सी बात है, कैसे ले गए? तो जो आप लोग सुनते हैं ना पुष्पक विमान से हरण करके ले गए, वो मैं बता रहा हूँ आपको कि उसमें वहाँ लिखा हुआ है कि रथ टूटा फूटा पड़ा था और एक गधा मरा पड़ा था। इसको याद रखिएगा। तो वहाँ से
सर्व तीर्थ है वो दक्षिण दिशा की तरफ जाते हैं। तो बीच में वर्णन नहीं है क्योंकि लंबा दिशा है, लेकिन बीच में वर्णन ज़्यादा नहीं है। आप वहाँ जाके एक एक गाँव खोजेंगे तो चिन्ह मिल सकते हैं। तो वहाँ पर उनको आगे जाके एक कबंध राक्षस मिलता है। वो राक्षस नहीं सारे, वो भी गंधर्व ऐसा कुछ था, वो भी अनार नहीं था। तो वो उसका वर्णन है कि वो उसके मार रहे हैं। वो तो बड़ा अद्भुत वर्णन है कि वो जब मर गया उसने बोला मेरे को जिंदा दफना दो, और जब दफनाया तो फिर वो साक्षात सामने, और फिर उसने बताया कि तुम जाओ सुग्रीव से मिलो। मतलब आज तो टोटल ये समझिए कि उस कबंध ने राम को बताया कि अगर तुम अपनी पत्नी के बारे में पता लगाना चाहते हो तो आगे बढ़ जाओ, और सुग्रीव है वानरों का राजा, उससे जाकर मिलो। वो इस क्षेत्र के भूगोल को बहुत अच्छी तरह से समझता है, वो तुमको मदद कर सकता है, बता सकता है कि किस व्यक्ति ने तुम्हारी पत्नी का हरण किया होगा। कबंध के इस सलाह पर राम ने सुग्रीव को ढूंढना शुरू किया कि सुग्रीव कहाँ है। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि कबंध जो है सुग्रीव को तभी जानता होगा, जैसे बहुत सारे लोगों को, कई लोगों ने जो एडवाइस दी कि वो महाराष्ट्र में यहाँ मारा कबंध को वहाँ। देखिए मेरा अनुमान है कबंध को उन्होंने आंध्र प्रदेश के एरिया में जाके कहीं मारा होगा, जब वो जो आज तेलंगाना हो गया इधर कहीं मारा होगा, क्योंकि यहाँ बस सुग्रीव को तभी जानेगा जब सुग्रीव के पास था। उस समय ऐसा तो कुछ था नहीं कि जानकारी की भी पता होगी यहाँ कौन रह जाए। तो और वहाँ से वो सुग्रीव खोजते हुए पहुँच गए किष्किंधा के एरिया में जो वन था। उस वन का वर्णन बड़ा सुंदर वर्णन है कि मलय समीर चैत्य, जो आपको बताया ना शिवनारायण में बेर नहीं खिलाए, तो वो बात को आप सुनिए कि उसमें वर्णन है वाल्मीकि रामायण में कि मलय समीर चल रही थी। मलय समीर क्या होती है? मतलब चंदन की हवा। चंदन की हवा कहाँ? आपको ये तो पता है ना कि कर्नाटक के वन में चंदन का वन है, जहाँ वो वीरप्पन था, बड़ा चंदन की तस्करी करता था। तो ये जहाँ वो मैंने चंदन वन है, अर्थात वो कर्नाटक के क्षेत्र में पहुँच गए थे, ये जो हम्पी वाले क्षेत्र में। और यहाँ फिर वो उनकी मुलाकात होती है शबरी से, और ये शबरी आश्रम देखिए आप, यहाँ पंपा सरोवर है, यहाँ वो बेर खाने वाली घटना हुई थी। और ये मतंग ऋषि का आश्रम था। यहाँ से पता लगता है कि ऋषमुख पर्वत पे रह रहे हैं। तब वो जाते हैं, फिर वो सुग्रीव बुलाता है, सब ये जो भी वो डिटेल आपको मैंने दिया हुआ है, और यहाँ से फिर वो मारते हैं। तो जब वहाँ गया, मैं गया तो ऊपर किष्किंधा जो बीच में है, तो वहाँ पर वो स्थान भी जहाँ लोग मानते हैं कि यहाँ पर बाहर निकाल के मारा था बाली को, तो यहाँ बाली का वध हुआ था। गुफाएं हैं, बाली गुफा, सुग्रीव गुफा इत्यादि। ऋषमुख पर्वत है, एक वो है प्रवर्षण गिरी, जहाँ राम ने वर्षा काल बिताया था, आखिरी वर्षा काल समझ लीजिए, क्योंकि उसके बाद तो रावण को मारा और वापस लौट गए थे। तो 14वां वर्षा काल जो चौमासा था वो वहाँ बिताया। तो ये जो वर्णन यहाँ से निकल के, जो अब मैं इसको मार्ग को कंप्लीट कर दूं, तो ये जो किष्किंधा से निकल के जो सेना है ना तैयार करके ये दक्षिण दिशा में जा रहा है। हनुमान जी जब खोज के आते हैं सीता का पता मिल के लंका से, तो जब फिर राम की सेना चलती है तो ये उस स्थान पे नहीं पहुंचते जहां हनुमान जी, क्योंकि रामदास से चलते हैं वही इस डायरेक्शन में चलना है। तो वे समुद्र तट पे एक स्थान पहुंचते हैं जिसे कहा जाता है देवीपट्टन। वो आज भी वहाँ, अब थोड़ा समुद्र का पानी ऊंचा होता जा रहा है लेवल, तो जरा समुद्र में आ गया, जहाँ राम ने देवी की पूजा की थी सफलता प्राप्त करने के लिए। वहाँ से उस देवीपट्टन से जब वो समुद्र में उचित कहाँ से पार किया जाए, इसका सर्वे जो वर्णन है ना आप रामायण में देखेंगे कि वो 3 दिन राम ने वहाँ उपवास किया, समुद्र से प्रार्थना की कि मेरे को जाने का, लंका जाने का मार्ग दो। समुद्र नहीं आया तो श्री राम ने धनुष ताना कि मैं समुद्र को सुखा दूंगा। मित्रों ये सब अतिशयोक्ति वर्णन है, इससे आपको इतिहास छिप जाता है, इसको सोचना चाहिए आपको। वास्तविकता क्या है कि वहाँ देवीपट्टन से लेकर आगे आप चलेंगे तो रामनाथपुरम है, मतलब ये रामेश्वरम से थोड़ा पहले, वहाँ तक 3 दिन उन्होंने सर्वे किया नल नील को साथ में लेके कि कहाँ पर समुद्र को पार किया जा सकता है। तो 3 दिन राम के उसमें लगे थे।
उचित स्थान की खोज में। फिर उसके बाद वहां पर ये रामनाथपुरम में क्या होता है कि यहाँ पर विभीषण आता है, वो घटना घटी, रावण ने मार के भगा दिया, तो विभीषण की मुलाकात होती है। तब हनुमान जी बोलते हैं इससे मिल लो, बड़ा काम का आदमी। तो विभीषण उनको वो स्थान बताता है जो आज धनुष कोटि से जो पुल वाला स्थान है, वहां से फिर वो रामेश्वरम आते हैं। मतलब ये रामनाथपुरम में ये सब, वहां आप जाएंगे तो बताएंगे कि यहाँ राम की सेना ने यहाँ पर हार्ड स्टे किया था, कैंप किया था। फिर धनुष कोटि से वो घटना घटती है कि जो ब्रिज था वो राम ने ब्रिज बनाया हुआ, मैं इतना नहीं बताऊंगा आपको डिटेल, ये समझ लीजिए कि ब्रिज था पहले। रावण तो आता जाता था ना, रावण जब सीता का हरण करने आया तो रथ, उसमें लिखा है रथ निकाल के आया और मारीच के पास आया, तो कैसे आया उसका, वो भी तो रथ से आता था, पूरी सेना आती थी, सब लोग आते जाते थे, तो था उसको रावण ने तोड़ दिया था, खंडे खड्डे कर दिए थे जिससे राम के, तो उसको रिपेयर किया गया है पत्थर डाल के। आप वर्णन ना क्या, वो आनर बड़े बड़े पत्थर लगे तो जो गड्ढे कर दिए थे सब उसको पाटा और उससे सेना पार हुई, ये वास्तविकता है। और वहां पहुंच के फिर वो पहुंचे तो जब लंका के किनारे उसके बगल में एक पर्वत है त्रिकूट पर्वत, उस पर वो त्रिकूट पर्वत पे तो लंका थी, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, उसके बगल के पर्वत पे वो है। और वहां से वो घटनाएं घटी कि वो घटना है ना कि इसको देखा, क्या बोलते हैं, इसके सुग्रीव ने रावण को ऊपर से चोटी से, कि रावण बैठा सलाह तो रोक नहीं पाया, कूद गया, वहां से फिर पिट पिटा के वापस आया। तो राम ने कहा कि ऐसे अकेले मत जाया करो भाई, तुम राजा हो, ये सब वर्णन है। तो वहां जब युद्ध हुआ, रावण मारा गया, उसके बाद फिर राम ने आगे जाकर जहां रावण के जो एक मंदिर है, वो आज का जो उनका तमिल एरिया है, वो वहाँ थोड़ा झगड़ा तनाव है। मैं गया था श्रीलंका तो अभी भी तनाव है तमिल और सिंहली लोगों में। तो तमिल क्षेत्र में वो मंदिर है शिव जी का, बड़ा सुंदर मंदिर है। उसको रावण कट कहा जाए, मतलब दिखा, बाहर चित्र बना हुआ है कि चट्टानों को रावण तलवार से काट रहा है, तो ये तो अतिशयोक्ति है, पर मतलब रावण ने वो मंदिर बनवाया था और बड़ा सुंदर मंदिर है आज भी। श्रीलंका का मेरे ख्याल सबसे प्रसिद्ध मंदिर है शिव मंदिर। तो श्री राम ने वहां भी दर्शन किए। तो मित्रों, अब ये मार्ग श्री राम का, अब आप बोलो लौटतेगा तो वर्णन है, वो तो लौटतेगा तो फिर वो जो है ना कि पुष्पक विमान से लौटे, तो पुष्पक विमान से नहीं लौटे। फिर से वर्णन है कि उन्होंने, जब विभीषण ने बड़ा उनसे रुकने की प्रार्थना की कि भाई आप इतना कष्ट सहे हो, थोड़े दिन आराम कर लो, तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरा समय पूर्ण हो रहा है, मैं नहीं लौटूंगा टाइम पर, तो भरत पता नहीं क्या कर लेगा, इसलिए मुझे तुरंत लौटना है। तो जिस दिन रावण को मारा था, विभीषण का राज्याभिषेक किया, दूसरे दिन उन्होंने सब अपने सैनिकों को, जो आपके अनुसार जो वानर और ऋषियों की सेना थी ना, उसको उन्होंने सोना बंटवाया। विभीषण ने खजाना खोल दिया और उनको सब सोना और तरह तरह के रत्न दिए सैनिकों को। ये मैं आप बता रहा हूँ कि आप इसको याद रखिएगा कि आप बोलते ना बंदरों की सेना और ये, तो इसको स्मार्ट रखिएगा। तो उसके बाद जब वो उस रथ से, उसमें वर्णन है कि उसने अच्छे मजबूत बड़ा रथ था, उसका नाम था पुष्पक, और उस पर उन्होंने बैठाया, उस पर सब ये सब चढ़ गए। सुग्रीव, विभीषण बोला मैं भी चलूंगा आपको छोड़ने, क्योंकि फिर ये रास्ते में आपको ये अनार्यों का, राक्षसों का आतंक तो रहेगा, डर रहेगा, तो जल्दी चलना है। तो विभीषण भी सवार हो गया और उसके आगे आगे सेना चली होगी, क्योंकि रास्ता बनाते हुए, जंगल काटते हुए, झाड़ियाँ साफ करते हुए, क्योंकि बड़ी तेजी से चले। तो वापस जब वहाँ से चले तो फिर उसमें वर्णन है कि एक दिन वो रुके यहाँ किष्किंधा में, जहाँ वो सुग्रीव की पत्नी और इनसे मिले, तो वहाँ रहे। राम नहीं गए कहीं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसको मैं बाद में आपको राम का बताऊंगा अगले एपिसोड में, कि राम किसी जगह न वो श्रीलंका में गए, उन्होंने लक्ष्मण को भेजा राज्याभिषेक के लिए विभीषण के। सुग्रीव का राज्याभिषेक भी लक्ष्मण ने किया था राम नगर में, क्योंकि 14 वर्ष का वनवास था, तो इस पीरियड में वो उन्होंने किसी भी नगर में प्रवेश नहीं किया, वन में ही रहे, और वो उन्होंने कंदमूल फल ही खाए। इस बात का ध्यान रखिएगा। जीतने के, विजेता राजा होने के बाद भी पूरा दंडकारण्य अपने कब्जे में ले लिया, बाली को मार दिया, रावण को मार दिया, पर कहीं भी उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया कि जो वनवास के जो नियम है उससे टूटे, ऐसा कोई कारण नहीं किया। तो ऐसा लौटते हुए, अब उसमें वर्णन है, अगर मैं उसमें बोलूं कि जब वो पंचमी तिथि को भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंच गए,
और यहाँ से रथ को लौटा दिया। तो संभव है, क्योंकि आगे वर्णन नहीं है कि विभीषण भी यहाँ से लौट गया, क्योंकि वो सुरक्षित पहुंच गए थे। अब इसके आगे तो आर्य था, तो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंच गए, यहाँ तक वर्णन। और बड़ा उसमें वर्णन है कि उन्होंने पुष्पक विमान को इंद्र के पास भेज दिया। भाई इंद्र को दे दिया, हो सकता है पुष्पक विमान को तुमसे चीना रावण ने ले लो, भाई तुम ही ले लो, दिया होगा, या फिर विभीषण उससे वापस लंका चला गया, जो भी। तो उसके बाद फिर वहाँ से वो हनुमान जी पंचमी तिथि को पहुँचे। इसमें थोड़ा सा मित्रों, आप जो आप बोलते हैं विमान ना, उसमें फिर से एक बार इसको देख लीजिए कि दशहरा के दिन उन रावण को मारा, दशमी को रावण को मारा, और एक दिन वहाँ और मैंने एकादशी समझ लीजिए, उस दिन रुके 11वीं तिथि को, जिस दिन ये सीता की अग्नि परीक्षा और सैनिकों को बांटना, ये सब कार्यक्रम, विभीषण को राज्याभिषेक, सारी घटनाएं एक दिन में उन्होंने की। तो जो द्वादशी है, 12वीं तिथि को, उस दिन वहाँ से पुष्पक विमान से निकले, वही रथ से। अब मैं यहाँ डिटेल नहीं बताऊँ विमान का क्या अर्थ होता है, इसमें बता चुका हूँ, आप देखिएगा। तो विमान का अर्थ, विमान मतलब वायुयान नहीं होता, वो अलग होता है, इसीलिए उसमें वायु कहा जाता है। वायुयान, जलयान, यहाँ पर सिर्फ विमान वर्ड है। विमान अर्थात जिससे आप धरती पे पैदल नहीं चल के किसी दूसरी तरीके से आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई मर गया, शव है, तो शव भी अपने आप से नहीं चलेगा, तो उसको जिस अर्थी पे ले जाया जाता है उसको भी विमान कहा जाता है। यहाँ जस्ट याद रखिएगा, बहुत से वर्णन है कि जब कोई मर गया तो विमान सजाया गया, विमान सजाया गया मतलब अर्थी सजाएगी, तो विमान का अर्थ तो वैसा मत सोचिए। तो पुष्पक नाम के उस रथ पे उन्होंने यात्रा की, और पंचमी तिथि को पहुंचे। तो कितने दिन हुए, अगर 12वीं को चले तो 12वीं से 15वीं तक 3 दिन, और वहाँ से 5 दिन, मतलब लगभग 8 दिन उनको लगे लंकापुरी से भरद्वाज ऋषि का आश्रम अर्थात प्रयाग के संगम पर पहुंचने तक 8 दिन। अब 8 दिन में अगर विमान सोचा जाए तो बहुत लेट है, कैसा भाई पैदल हवा में क्या धीरे धीरे चल रहा था, और अगर नीचे से सोचा जाए तो बहुत जल्दी है। भाई जंगली मार्ग नहीं रहा होगा, निश्चित रूप से बड़ी फौज आगे जंगल साफ करते चली होगी। तो चलिए हम इस पर अभी कुछ डिस्कस नहीं करते, हम तो सिर्फ मार्ग देख रहे हैं। तो वहाँ पहुँच गए, और वहाँ से फिर उन्होंने हनुमान जी को वापस भेजा, और वो हनुमान जी कि जाओ पता लगाओ, देखो भाई भरत अयोध्या में क्या उसका मूड है, भरत का, वो हमको स्वागत करेगा कि नहीं, राज्य देने का उसका विषय है कि नहीं। तो जब हनुमान जी एक नाइट वहाँ रुकते हैं, क्या बोलते हैं, श्रृंगवेरपुर में निषाद के गुह के यहाँ, फिर वहाँ से अयोध्या पहुँचते हैं, पता लगता है भरत तो जंगल में रह रहे हैं, नंदीग्राम में। तो वहाँ जाते हैं हनुमान जी, वहाँ विलन होता है। फिर वो वापस लौटते हैं हनुमान जी, तो तब तक रामचंद्र जी सीता के साथ धीरे धीरे चलते हुए, सीता जी थी इसलिए धीरे चल रहे थे, और सब 14 साल कष्ट सहते हुए सब बीमार तो हो ही चुके थे, धीरे धीरे चल रहे थे। तो वो जब वहाँ बीच में मिलन होता है तो फिर ये सब के सब जाते हैं नंदीग्राम, और वहाँ पर सब चर्चा होती है, और फिर वो वहाँ पे उनका जो भी जटाजूट काटी जाती है, और जो अयोध्या खबर भेजी जाती है, वहाँ से राजसी वस्त्र आते हैं, रथ आता है, दूसरे दिन जुलूस की तैयारी होती है, और दूसरे दिन जो दिवाली का दिन था अमावस्या, उस दिन फिर वो उनका जुलूस निकलता है, नहा धो के पूजा पाठ के बाद सुबह, तो शाम होने तक, मतलब मेरे ख्याल से नंदीग्राम 20 किलोमीटर है अयोध्या से, तो शाम हो जाती है जब वो जुलूस अयोध्या पहुँचता है, और वहाँ नगरवासी उनका स्वागत दीप जला के करते हैं। ये पूरा मार्ग है, यात्रा मार्ग। तो मित्रों आप इस यात्रा मार्ग को याद रखिएगा, और ये मैंने अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि रामायण और जो घटनाओं भी आपको मैं बताता गया, तो उसके हिसाब से अगर आप दूसरा मार्ग कोई भी देखेंगे, दूसरा मार्ग को आप बताएंगे, तो इसमें फिर कोई घटना छूट जाएगी। तो ये मैंने पूरे सब घटनाओं को लेते, और इसमें देख लीजिए आप समय भी इसमें देखिए कि चित्रकूट, मैंने जैसा आपको बताया था, मुश्किल से 6 महीने चित्रकूट तक, मतलब चित्रकूट में 6 महीने नहीं, अयोध्या से निकलकर चित्रकूट तक 6 महीने, फिर 10 वर्ष उसमें खुद ही लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण में कि जब वो उन्होंने नंदगांव में प्रवेश किया और वापस लौटे 10 वर्ष, ये हो गया 10.5। फिर उनको वहाँ रुके, स्तुति के आश्रम में रुके, रामटेक में रुके, अगस्त ऋषि के आश्रम में रुके, फिर नासिक पहुँचे, तो इसमें 5-6 महीने, तो 11 वर्ष हो गए। तो नासिक में मुश्किल से 1.5 से 2 वर्ष वो रहे,
ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सीता हरण का जो प्रसंग है वो 1 वर्ष का है। सीता जी रावण से जब वो लेके हरण करके जाता है तो उससे 1 वर्ष का समय मांगती है। जब रावण बोलता है कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ, अब राम को तो पता ही नहीं कौन लेके गया और कहाँ लेके गया, तो आ ही नहीं सकता यहाँ। तो सीता जी बोलती है कि तुम मेरे को 1 साल का समय दो, अगर 1 वर्ष में मेरे पति मुझको छुड़ा नहीं सके तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। तो ये मत सोचिएगा कि सीता जी बात मान लेती है ना, वो सीता जी तो राम की बात नहीं मानती थी, रावण की क्या मानती, वो तो कुछ भी कर लेती, पर उन्होंने 1 साल का समय स्वयं सुरक्षित रहने के हिसाब से मांगा, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उनका महावीर पति रावण को मारकर उनको छुड़ा ले जाएगा। तो मैं यहाँ समय के हिसाब से बता रहा हूँ कि 1 वर्ष तो ये हो गया। तो नासिक में वो मुश्किल से 2 वर्ष। तो ये सब जगह का मैंने आपको बता दिया कि नासिक वाले बोलते हैं 12 वर्ष रहे, चित्रकूट वाले बोलते हैं 12 वर्ष, भाई टोटल तो 14 वर्ष है। और 10 वर्ष से आपको मैं बता दिए कि अनेकों दर्जनों ऋषियों के आश्रम में वाल्मीकि में वर्णन है, किसी के 6 महीने रहे, किसी के 8 महीने रहे, किसी के 4, ऐसा लिखा हुआ है ये दंडकारण्य में, छत्तीसगढ़ प्रवास में। तो इसमें 10 वर्ष निकल गए होंगे। तो मित्रों, समय के साथ साथ मार्ग मैंने आपको, यात्रा मार्ग जो पूरा बताया, आशा है आपको पसंद आया होगा। इसमें मैंने घटनाओं का विस्तृत विवरण नहीं दिया, सिर्फ हिंट दिया है और जगह आपको बताई हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार छत्तीसगढ़ में जो राम वनगमन मार्ग है उसको डेवलप कर रही है, राम वनगमन मार्ग परिपथ, और इसको ऐसा बढ़िया बनाया जा रहा है कि क्योंकि ये जंगलों में है, जाना मुश्किल है, तो कि भाई लोग जा सकें, टूरिज़्म भी बढ़ेगा और लोगों को अपने धर्म के बारे में मालूम भी होगा। जैसे मैंने आपको दिखा चुका हूँ कि कौशल्या माता का जो मंदिर है चंदखुरी में, उसका काम करीब करीब हो चुका है। तो बाकी की सब जगह काम चल रहा है। समय लगे कि बड़ा लंबा परिपथ है, 1000 किलोमीटर से ज़्यादा। आप सोचिए सरगुजा से लेके पूरा गंडगार बस्तर क्रॉस करने तक, तो ये लंबा है, समय लगेगा, लेकिन काम चालू है। तो आशा है, भले ही उद्देश्य राजनीतिक हो, लेकिन आशा है इसी बहाने राम के समय की स्मृतियाँ फिर से लोगों के सामने आएंगी। मित्रों, यदि आपको एपिसोड पसंद आया होगा तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड का इंतज़ार करें। धन्यवाद।